राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम मार्गशीर्ष मास की कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनेंगे। अगर आप मार्गशीर्ष मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं तो साथ में आपको कहानी भी सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। गणेश जी की कहानी सुनने से पहले हमें बोलना चाहिए, सोना की सी चौकी, मोतियों का हार, गणेश जी भगवान मेरे जीव का आधार। यह 5 बार बोलना चाहिए। उसके बाद बोलना चाहिए गणेश जी गणेश जी गणेश जी गणेश जी गणेश जी। इसके बाद ही हमें कहानी सुननी चाहिए। कहानी सुनते समय हाथ में 4 गेहूं के या 4 चावल के साबुत दाने हाथ में रखने चाहिए। उसके बाद कहानी सुननी चाहिए। फिर इन गेहूं के और चावल के 4 दानों को कपड़े में या फिर कागज की पुड़िया में बांध करके रखें और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य इन्हीं से देवें और मीठे का भोग लगावें और अर्घ्य देवें। आइए अब हम अगहन मास की गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनते हैं। एक बार माता पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, अगहन कृष्ण चतुर्थी संकटा चतुर्थी कहलाती है। इस दिन किस गणेश जी की पूजा किस रीति से करनी चाहिए? तब गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदिनी, अगहन में गजानन नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ्य देना चाहिए। दिन भर व्रत रखें और एक ब्राह्मण से जो तिल, चावल, चीनी और घृत का शाकला बना करके हवन करवाएं और ब्राह्मण को भोजन करावें। जो मनुष्य ऐसा करता है वह अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेता है। इस संबंध में मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नाम का एक प्रतापी राजा हो चुका है। वह राजा आखेट प्रिय था। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया। उस श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने राजा दशरथ को शाप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा दशरथ को बहुत चिंता हुई। इसके लिए उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। उसके फलस्वरूप जगदीश्वर राम ने चतुर्भुज रूप से अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ वन में खरदूषण आदि राक्षसों का वध कर दिया। इससे क्रोधित होकर लोगों को रुलाने वाले रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी के वियोग में भगवान रामचंद्र जी ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मित्रता कर ली। उसके बाद सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों के गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि तुम लोग कौन हो और इस वन में कैसे आए हो? तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? यहाँ पर आने का तुम्हारा क्या तात्पर्य है? संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हुए हैं। वहाँ पर राम जी की पत्नी सीता जी का किसी ने अपहरण कर लिया है। हे मित्र संपाति, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि माता सीता कहाँ हैं। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब श्री रामचंद्र जी के सेवक होने के नाते मेरे भी मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है और जिस स्थान पर उनको रखा हुआ है वह सब मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमल का स्मरण कर मेरे भाई ने अपना शरीर त्याग दिया था। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक समुद्र है और समुद्र के उस पार लंका नगरी है। वहाँ शीशम के पेड़ के नीचे माता सीता बैठी हुई है। आप लोग वहाँ जाइए। रावण के द्वारा अपहरण की गई माता सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ।
कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमी और बलशाली है, अतः उन्हें वहां जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य को करने में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस दुरस्तर समुद्र को मैं किस प्रकार लांघ सकता हूँ? हमारे सभी वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं, तो फिर मैं अकेला किस प्रकार इस महासमुद्र को पार कर पाऊंगा? हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र हनुमान, आप संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में ही पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। तब गणेश जी माता पार्वती जी से आगे बोले कि हे माते, इस व्रत के प्रभाव से क्षण भर में ही हनुमान ने समुद्र को लांघ लिया। इस लोक में इस व्रत के समान सुखदायक दूसरा और कोई व्रत नहीं है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी अगहन मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में ही अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बन जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर युधिष्ठिर ने अगहन मास की गणेश चतुर्थी का व्रत पूरे विधि विधान से किया। उस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर पुनः अपने राज्य को प्राप्त किया और राज्य के उत्तराधिकारी बन गए। घटतियों तो पुरियो, पुरियो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको मार्गशीर्ष मास की गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाले वीडियो के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।